क्या नाम है आपका, फिर क्या परिचय? आशीष नाम है जी। आज आप पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हो, क्या मांग को लेकर मिले हैं? हमारी यही मांग है जी। हम यहाँ रोहतक बिजली बोर्ड में कार्य कर रहे थे। पहले HKRN के तहत थे, 1 साल हो गया हमें HKRN के तहत काम करते हुए। उससे पहले कोई कंपनियों के तहत कर रहे थे, लेकिन अब फिर कंपनी आ गई है कोई संध्या करके, और वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप संध्या में नौकरी करो, जिसमें हमारी पे स्लिप भी कम है और ना ही इतनी फैसिलिटी हैं। जबकि HKRN में हमें फैसिलिटी भी मिल रही थी और इतनी अच्छी सरकार थी कि भाई हमारे को नौकरी दी और अच्छी तनख्वाह दी। लेकिन अब फिर दबाव डाला जा रहा है। ये नहीं पता लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से है दबाव या महकमे की तरफ से है। बोल रहे हैं कंपनी में जाओ, कंपनी में हमारे को 12,000 रुपये पे स्लिप दे रहे हैं, और जबकि हमारे को यहाँ पे 18,18, 22,000 रुपये दे जा रहे हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से। पहले तो सरकार बोल रही थी कि भाई HKRN के तहत जो बंदा लग गया वो हटाया नहीं जाएगा, और अब बोल रहे हैं कि भाई आप कंपनी में जाओ। हम तो सरकार की निंदा करते हैं इस बात में। पहले सोचा था कि भाई अच्छी सरकार है, 2 साल योजना होगी, हमारा भविष्य अब अंधकार से निकल के उजाला में आएगा। अब फिर वही बेरोजगारी निकल जाएगी। ये तो 90 परिवार हैं, हम 90 भाई हैं, हमारे साथ हमारे परिवार भी हैं। कितने साल से और किस पद पर कार्यरत हैं आप बिजली विभाग में? मेरे को सर लगभग 8 साल हो गए, और ALM की पोस्ट पे हूँ मैं स्टार्टिंग से ही। और मेरे महकमे में या किसी भी डिपार्टमेंट में, मेरे डिपार्टमेंट में किसी से भी पूछ सकते हो, अगर काम में या किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही हो तो मैं जवाबदार हूँ उस चीज़ का। हरियाणा कौशल निगम में कब आपको अप्लाई किया था, मतलब कब आपको कौशल निगम में लिया गया था, और अब क्या मामला हो गया कि आपने ज्ञापन देना पड़ा, आपको उठा रहे हैं, किस तरह से, क्या समस्या? दिसंबर 2022 को हमारे को कौशल रोजगार में तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे सरकार की तरफ से योजना आई थी कि भी हम ठेकेदारी प्रथा को हटा के और HKRN के तहत अब सबको नौकरी देंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। लेकिन अब फिर वो ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी है। पहले तो बोल रहे थे कि भाई ठेकेदारी ख़त्म करेंगे, अब कंपनी आ गई तो वही ठेकेदारी हो गई है, तो फिर से वही 11-12 हज़ार रुपये में 11 जब हमारा। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि भाई 11-12 भी दे रहे हैं और वो भी टाइम पे नहीं मिलेगी हमें, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो क्या आश्वासन दिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज ज्ञापन में? मुख्यमंत्री साहब ने तो यही बोला है कि भाई आपको कंपनी के तहत रखा गया था, HKRN में जब लिया है, और सरकार बोल रही है कि भाई HKRN के तहत जो बंदा ले लिया गया है वो वापस नहीं निकाला जाएगा। तो भाई अब ये तो बात हमारे को भी हजम नहीं हो रही। हम बात करेंगे आगे, जो फैसला आएगा आपको बताएंगे। इनसे पहले भी आपने किसी को, अधिकारियों को या किसी और नेता को दिया है ज्ञापन? मनीष ग्रोवर जी को भी दिया था। क्या बोले वो, क्या? उन्होंने बोला कि भाई इतने अभी तो आपके पास कोई लेटर वगैरह नहीं आया ऊपर से, तो अब लेटर निकाल रहे हैं। SC साहब हमारे को बोल रहे हैं कि भाई कोई लेटर आया है, बाई नेम दिया गया है कि भाई आपकी नौकरी बर्खास्त की जाती है। अब हमारे पास 100 कंपनी के 106 बंदे आ गए हैं, अब हम उनसे काम लेंगे, आपकी नौकरी बर्खास्त की जाती है। तो क्या मतलब आपको लेटर कब दिया गया और क्या लेटर में? लेटर अभी तक दिया नहीं गया है सर, जारी किया गया है लेकिन हमारे को नहीं दिया गया है। और SC साहब से बातचीत की तो वो बोल रहे हैं कि भाई एक्शन साहब ने ये काम गलत कर दिया ऊपर से, तो जबकि कोई ऑर्डर नहीं आया है कि भाई इनको निकालना है या नहीं निकालना। और SC साहब से हम परसों मिले थे, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया था कि भाई 1 तारीख तक तो आप हो, और ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा तो कि तो देखेंगे। हम भी नहीं चाहते कि भाई कंपनी आए और आप 90 बच्चों का परिवार है, जो भी है वो अंधकार में जाए। जी, क्या परिचय अपना बताएं? सर मेरा नाम अमित है। किन मांगों को लेकर आप आज आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री से मिले हो? सर हमारी मांग यही है, पहले जैसे कंपनी थी उसने फिर मतलब हम HKRN में डाल दिए थे, अब HKRN से दोबारा फिर कंपनी के लिए मतलब हमें वो कर रहे हैं दबाव बनाकर। और हमें मतलब किसी भी मौसम हो, कोई भी हो, कितनी भी अड़चन हो, कोरोना टाइम में जब ये कंपनी कहाँ चली गई थी, जब हम यहाँ थे, जब कहाँ था ये और जनता से भी अनुरोध करना चाहते हैं हम, कोरोना के टाइम में भी, और बारिश हो चाहे आंधी आओ मी आओ, लेकिन हम आपके दरवाजे पर ज़रूर पहुंचते हैं, चाहे किसी भी तरह पहुंचें। आपकी लाइट के लिए, आपकी सुविधा के लिए पूरी फैसिलिटी देते हैं हम, अपनी जान जोखिम में डालकर। और हमारे कई साथी भाई तो एक्सपायर भी हो चुके हैं बारिश के मौसम में या कोई भी मिस हैपनिंग के कारण। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम किसी पे व्यंग्य नहीं कर रहे, हम जनता को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि HKRN के तहत जब
सरकार ने ये बोल दिया कि भाई HKRN के तहत लगा दिए गए हैं बंदे और इनको हटाया नहीं जाएगा, और अब वही सरकार जिसके हम गुणगान गाते नहीं थक रहे, वही सरकार फिर ये बोल रही है कि भाई आपको वापस ठेकेदारी प्रथा में डाला जाएगा। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। हम अपने रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं, न ही किसी के साथ हमारे द्वेष ना कुछ और। हम चाहते हैं कि हम बिजली बोर्ड के साथ मिलकर चलें और इसके साथ अपना योगदान दें, ताकि जनता भी सुखी रहे और हमारा भी घर चलता रहे। नहीं तो हम तो 90 भाई हैं जो आपके सेवा में लगे हुए हैं, रोड पे आ जाएंगे हमारा परिवार और हम।